दिव्यांशु शर्मा जी, दिल्ली से। राधे राधे सीते। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव, मैं पेशे से शिक्षक हूँ और कानून की शिक्षा देता हूँ। गुरुदेव, आपकी वाणी से लाखों युवा सही दिशा की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, परंतु कई बार देखा जाता है कि युवा छात्र किसी परीक्षा में असफल होकर अपने जीवन को निरर्थक मानकर गुरुदेव कुछ ऐसा कर लेते हैं जिससे बाद में सबको, समाज को और हाँ, उसको अज्ञान के कारण होता है। अज्ञान के कारण होता है। आप हार और जीत, उन्नति और अवनति से बहुत परे हैं। आपका जो स्वरूप है वो इस जय पराजय, उन्नति अवनति, सुख दुख से बहुत ऊपर है। आपका जो स्वरूप है, आपने अपने को देह माना और संसार का भाव सत्य माना। अब यहाँ पराजय बहुत बुरी लगती है और जय होने पर अभिमान का हर्ष जनित सुख मिलता है। अध्यात्म के द्वारा ही सुख दुख को मिटाया जा सकता है। ये सुख भी दुख में है, दुख तो दुख में है ही। बिना अध्यात्म के, अब जैसे आप माता पिता ने बहुत पैसा लगाया, आप पढ़े, फेल हो गए, तो हम दूसरे वर्ष पढ़ेंगे, हम तीसरे वर्ष पढ़ेंगे। निराश होने की जरूरत नहीं। हमसे चूक कहाँ हुई वो हमें सुधारने की जरूरत है। अगर कुछ बच्चे विद्यार्थी जन है तो घर में माता पिता ने डांट लगाई कि हमने लाखों रुपए लगाए, तू फेल हो गया। अब विद्यार्थी जो उसके साथी हैं वो पास हो गए, घर में भी अशांति, विद्यालय में भी उसको अपने मन में नीचा देखना पड़ रहा है। अब ऐसे बच्चे जिनको ज्ञान नहीं है वो आत्महत्या आदि ऐसे कृत्य कर बैठते हैं जो बहुत ही निंदनीय है, दुर्गति का कारण है। हमें इस मानव जीवन को किसी जय पराजय में नष्ट नहीं करना है। भगवान के हम मनुष्य हैं, हम परमानंद की प्राप्ति के लिए मनुष्य जन्म प्राप्त किए हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। और कोई ऐसी पराजय नहीं है जो हमें पराजित कर सके। हम अविनाशी के बच्चा हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 1000 बार प्रयास करेंगे और पराजय को रौंदेंगे और जय को प्राप्त होंगे। निराश होने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं। जो निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, उनके जीवन में सत्संग नहीं होता, इसलिए हो जाते हैं। नहीं, आप सच्ची बात समझो। गुरुदेव, कई बार मैं देखता हूँ कि उन छात्रों की आर्थिक स्थिति ऐसी होती है कि उनके पास कोई चारा नहीं बचता है। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। चारा नहीं बचता। और ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो अन्य समय में अर्थ का उपार्जन करके और विद्या पढ़कर बहुत ऊंचे पदों पर बैठ गए हैं। तो हमको उनसे भी तो शिक्षा लेनी चाहिए कि वो, अगर उनको अवसर मिलता है तो दूसरे के घर में सेवा करके, उनसे सहयोग लेकर और अपनी आत्महत्या करना जरूरी है, निराश होना जरूरी है। अरे हम ऐसा प्रयास कर, देखो जो बालक हैं अभी 15, 16, 18, इनको माता पिता का बहुत दुलार और सही निर्देश, क्योंकि सच्चे माता पिता वही हैं जो अपने बेटे को आध्यात्मिक बल से युक्त कर सके। अगर अध्यात्म बल युक्त नहीं किया तो फिर निराशा ही हाथ। अब जैसे आप लोग हैं, आप लोग बुद्धि के द्वारा समझ सकते हैं, अब बच्चे नहीं हैं। अगर हमें 6 घंटे अच्छे से पढ़ाई करने को मिल जाए तो बहुत उन्नति करेंगे। तो शेष जो हमारे पास बचते हैं, 6 घंटे सो लेते हैं, फिर हम कोई काम ढूंढते हैं, भले हमें फावड़ा चलाना पड़े 2-3 घंटे 4 घंटे, और उससे हम पैसा उपार्जन करते हैं। हम अपनी उन्नति के लिए, और निराश होने की जरूरत नहीं। हम कोई व्यापार कर लेते हैं, कोई साइड में ऐसा कर ले, लेकिन निराश हो जाना, शरीर नष्ट कर देना, क्या इससे आपको मिलेगा क्या? मान लो आपने शरीर नष्ट किया और अपराध बन गया, भगवान ने तुम्हें परम पद प्राप्ति के लिए मनुष्य जन्म दिया, उसको तुमने नष्ट कर दिया। पूर्व के कर्म दुख देने वाले हैं ही, ये नया कर्म और बन गया, अब मुक्ति तो हुई नहीं ना, तो फिर किसी शरीर में तुम भेज दिए जाओगे। ये जेल है शरीर, आप क्या इससे मुक्त होना है। अच्छा, इसमें तो बुद्धि है। अब जैसे पशु हैं, पक्षी हैं, ऐसी कितनी योनियां हैं, नाली के कीड़े बने रेंग रहे हो, तो मरने के बाद क्या हमको परम पद मिल जाएगा क्या? अरे हमको वो उपाय करना है जिससे इस लोक और परलोक में हम सुख प्राप्त करें। आप निश्चित समझो आप सब कुछ कर सकते हो। पूर्व कर्म के अनुसार मिले हुए हमारी परिस्थिति में हमको निराश नहीं होना, हताश नहीं होना, आगे बढ़ना है। कई हमने विद्यार्थियों के जीवन में देखा है कि विद्या अध्ययन और भारी असुविधा, भारी मेहनत अपने पिता के साथ करके, सहयोग करके
फिर ऊंचे ऊंचे पदों में गए, वो भी देखा हमने कि गरीब घर का लड़का बहुत ऊंचे पद में गया। तो ऐसे हम एक दूसरे को उत्साहवर्धन करें, ऐसे हम भगवान का भरोसा दिलाएं, अध्यात्म का बल उनके अंदर जागृत करें। क्या नहीं हो सकता, हम कहते हैं क्या नहीं हो सकता। जब भगवान मनुष्य रूप में आए हैं तो मनुष्य भगवान रूप में हो सकता है, क्योंकि रास्ता बन गया ना। जब नारायण नर हुआ तो नर नारायण बन, जब नारायण बन सकते तो और फिर क्या रह गया। गीध देह तज धरि हरि रूपा, वो भगवत स्वरूप हो गया ना गीत। तो हम ऐसे कर्म करें कि श्लोक में भी मंगल हो, परलोक में भी मंगल हो। पूर्व हमारे जो कर्म हमें परास्त कर रहे हैं वो हमें परास्त ना कर पाए, उसके लिए नाम जप जरूरी है। नाम जप करो, कोई नशा मत करो, गंदे लोगों का संग मत करो। और जैसे आप सत्संग कर रहे हो, जो सत्संग में नहीं पहुंच पा रहे हैं, ना कभी आ सकते हैं, तो आपको जो मिला है आप उसे दीजिए। गुरुदेव, मैं यही करता हूँ, अपनी जो भी शिक्षा उन्हें देता हूँ उस समय पे, जी तो आपकी वाणी का जो सार होता है उन तक जी, पहुंचाने का प्रयास करता ये बहुत बड़ा भगवान की प्रसन्नता का भी हेतु होता है। अगर एक बच्चा धैर्यवान बन गया, एक नशा छोड़ दिया, तो हमारा मनुष्य जन्म लेना सार्थक हो गया। एक का मंगल कर दे हम, तो जरूरी नहीं कोई यहाँ आवे, यहाँ की बात पकड़ो और 10 को और फैलाओ, जिससे उनका जीवन सुखमय हो, जीवन नशा रहित हो, व्यभिचार रहित हो, निराशा रहित हो। अरे आप समझ नहीं पा रहे, भोजन भी ना हो, कोई व्यवस्था भी न हो और मन आनंदित है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और सब कुछ है, जितना वैभव कहा जाता है, और मन अशांत है तो कुछ नहीं मिला। और मन सदैव अशांत रहेगा जब तक भजन नहीं करोगे। तब लग जीवन कुशल को, क्या सपने हो मन विश्राम, जब लग भजत न राम को शोक धाम तज। मन में हमारे आनंद तभी आएगा जब हम भगवान से जुड़ेंगे। तब लग कुशल न जीव, सपने हो मन विश्राम, जब लग भजत न राम। नाम नहीं जब करोगे तो अब जैसे लोग हैं, क्या भगवान, जब हम उनसे कहते हैं आप संयम से रहो, भगवान ने बनाया है, किसके लिए बनाया है? हमारे लिए तो बनाया है, हम भोगेंगे। भगवान ने क्यों बनाया है? भैया और कुछ भी बना है, असाध्य रोग बने, जेल बना है, नरक बना है, तो उसके लिए भी तैयार रहना। जब दुख आता है तब रोते हो, और अभी तुम्हारे प्रमाद स्थिति में गए तो भगवान ने बनाया, तो और कुछ भी बनाया है, उसको भी तो ध्यान करो। वो तुम्हारे आंख मूंदने से नहीं हट जाएगा, इसका फल मिलेगा। इसीलिए जो संत जन कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, उस बात को मान लो। अभी भले समझ में ना आवे, मान लो, तुम महान बन जाओगे, आनंद युक्त हो जाओगे, हर समस्या से लड़ने लायक बन जाओगे। संतों के संग से यही थोड़ी कि आप बाबा जी बन जाओ, नहीं, ऐसा नहीं। आप एक अच्छे गृहस्थ बन सकते हैं, आप एक अच्छे समाज सुधारक आप एक अच्छे हमारे समाज के सेवक बन सकते हैं। बड़े बड़े पद क्या है, हमारी समाज की तो सेवा के लिए हैं। जितने भी हमारे राष्ट्र में पद हैं वो समाज सेवा के लिए ही तो हैं। इसलिए मुझे लगता है बच्चा कि हम अपने को सुधारें और अपने जनों को, शरीर को नष्ट कर देना या निराश हो जाना, ये हमारे मनुष्य जीवन में नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और ये तभी हो सकता है जब आप भगवान का आश्रय ले हो। अगर भगवान का आश्रय नहीं तो फिर निराशा ही निराशा है। धन संपत्ति, अगर हम भगवान का आश्रय नहीं लिए तो अभिमान बढ़ा देती है। अभिमान का स्वरूप होता है नष्ट हो जाना। वो मदिरा पिएगा, व्यभिचार करेगा, जुआ खेलेगा और अपमान करेगा, और इसका परिणाम आएगा कि फ्यूज हो जाएगा। जैसे बल्ब बहुत जला ना अपनी सीमा से अधिक, तो फ्यूज हो जाएगा। 0 वाट का है, उसमें 11,000 वाट ऐसे हो जाए ना, ऐसे ही है। हमें बहुत धैर्य पूर्वक चलना है, निराश नहीं होना। आज हमारे भोजन नहीं है ठीक से खाने का, हम प्रयास करेंगे, हम धर्म पूर्वक चलेंगे, तो एक दिन ऐसा हो जाएगा कि आप भंडारा करने वाले बन जाओगे। पक्का समझो, पक्का, ये हमारी बात पक्की समझ लो। हमारा मालिक एक एक सेकंड आपको देख रहा है, और वो आपके सच्चे मार्ग पर चलने का हिसाब ऐसा देगा कि निहाल हो जाओगे। वो कैसे देता है, वो सृष्टि कैसे बने, किसी इंजीनियर ने बनाया क्या भगवान की बात को? भगवान ने सलाह ली कि इंजीनियर साहब हमको मृत्युलोक कैसा बनाना है, स्वर्गलोक कैसा? कुछ नहीं, किसी कारीगर की जरूरत नहीं, किसी इंजीनियर की, किसी बिल्डर की जरूरत, कोई सामग्री की जरूरत नहीं। हो गया, एक पलक झपकते अनंत ब्रह्मांडों का जिसने सृजन कर दिया, उस स्वामी को हम अपना मालिक मानते हैं। वो हमारे लिए क्या नहीं कर देगा, पर भरोसा भगवान का जल्दी नहीं हो पाता। इसीलिए मुझे लगता है बच्चा कि हम सबको, आप पूर्वजों की बात पढ़ के देखो, जो सबको गुरुकुल में रखा जाता था, चाहे राजकुमार हो चाहे एक साधारण गृहस्थ का बच्चा हो, एक सीमा में सबको बैठाल के गुरुजन उपदेश करते। क्यों रखा जाता था? राजकुमार है, घर आके पढ़ा जाओ, चक्रवर्ती सम्राट का लड़का है। यहां तक कि भगवान भी गए,
चाहे राम जी हो और चाहे कृष्ण जी हो। संदीपनी जी के आश्रम में हाँ भगवान कृष्णचंद्र जी और योग वासिष्ठ का उपदेश करने वाले भगवान श्री राम जी को श्री वशिष्ठ जी के गृह में बार बार, और विश्वामित्र जी के द्वारा कई शिक्षाएं दीक्षाएं भगवान ने प्राप्त। तो भगवान को क्या प्राप्त करना यार? जाकी श्वास वेद श्रुति चारी, सो हरि पढ़े ये अचरज भारी। जिनके श्वासों से वेदों का प्रादुर्भाव उनको पढ़ना है क्या? पर जब भगवान ने मनुष्य रूप में अवतार लिया तो गुरुकुल का सेवन किया। वहीं तो सुदामा जी से मित्रता हुई थी। एक इतने गरीब और एक भगवान द्वारिकाधीश स्वयं, दोनों मित्र बनकर रहे। क्यों ऐसा होता था? क्योंकि उनके अध्यात्म की जागृति होती थी। आज छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल ने, कुसंग ने, जिन बच्चों को अभी बिल्कुल उस विषय से अनभिज्ञ होना चाहिए, उन विषयों के वो ज्ञाता है। आश्चर्य होता है कि इतने छोटे बच्चे को इतनी विषय संबंधी ज्ञान कैसे हुआ? तो वो कुसंग है मोबाइल का। मुझे ऐसा लगता है कि अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, अपने समाज को यदि सुखी करना है तो गंदे विचार, गंदे आचरण, गंदा चिंतन, गंदा भोजन, इससे बचाना होगा। अगर नहीं बचा पाए तो फिर नहीं समझ में आएगा, फिर तो गिरना ही गिरना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा बच्चा हमने देखा जो 13 वर्ष का है, खड़े होने में चक्कर आता है, दिन में 8-10 बार वीरपात करता है, अब उसका स्वभाव बन गया है। अब कैसे सुधार? 13 वर्ष का बच्चा। अब ये सबको लगेगा कि ये क्या, लेकिन हम इसीलिए इस बात को कहते हैं कि अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, अपने समाज को यदि आप इस दोष से मुक्त नहीं कर पाए तो ये जान ही नहीं पाएंगे कि मनुष्य जीवन होता क्या है। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके आचरण भ्रष्ट होते चले जा रहे हैं। अभी यौवन का उन्मेष हो रहा है, वो मदिरा पीने लगे हैं, वो व्यभिचार करने लगे हैं, वो गंदी बातों के ज्ञाता बन रहे हैं। बोलो, जो जीवन संयम के लिए, कई बार उदाहरण दिया, जैसे किसान की गेहूं की फसल है, उसे गलेथ कहते हैं जब बाली आने को होती है, आप उसे काट लो, एक भी दाना नहीं मिलेगा, और वही रुक जा 2 महीने और इसके बाद काट लो तो बोले 80 मन हुआ, 60 मन हुआ। ऐसे ही जो हमारे सिद्धांतों में है 25 वर्ष रखा गया, हम कह रहे 20 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहिए, वीरपात मत कीजिए, फिर आप गृहस्थी में जाइए, 20-30 वर्ष गृहस्थ धर्म में रहिए, तो फिर आप ब्रह्मचारी ही माने जाएंगे, क्योंकि वो फसल तैयार हो चुकी है ना। जो फसल परिपक्व हो गई उसमें 40 मन 50 मन अन्न हुआ, और वही 2 महीने पहले काट लो तो भूस भी सही नहीं हो पाएगा, दाना की तो बात जाने दो। ये नई अवस्था ब्रह्मचर्य के लिए होती है। ब्रह्मचर्य से रह के, व्यसन रहित रह के, धर्म की शिक्षा, समाज सेवा की शिक्षा। अब हमारे मानसिकता में केवल स्वसुख वांछा बढ़ती जा रही। स्वसुख वांछा का मतलब, ये शास्त्रीय शब्द है कि केवल मुझे सुख और सम्मान मिले। वो कैसे मिले? पद प्राप्ति से मिले, या हिंसा करने से मिले, या जैसे भी मिले, मुझे मेरी कामनाओं की पूर्ति हो और मुझे सम्मान मिले, बस। ऐसा कभी नहीं हो सकता। पुण्य प्रताप से तुम थोड़े दिन जरूर कर सकते हो, इसके बाद पतन हो जाएगा। अगर ये बात है कि प्रभु मुझे ऐसी बुद्धि दीजिए कि जिस पद पे मैं हूं, समाज में जहां तक कोई अधर्माचरण करने वाला है, कोई निर्बलों को सताने वाला है, प्रभु मुझे सेवा का अवसर दिया है, मैं प्राणपन से उसकी सेवा करूं, भले मुझे दुख मिले। अब वो कभी पतित नहीं होगा, वो ऊंचा उठता। पर ऐसी भावना तभी आएगी जब अध्यात्म होगा, भगवान या भक्तों का सानिध्य होगा। नहीं तो हर चाल हमारा मन अपने सुख की भावना से ही करता है। हम अगर सम्मान पत्र का भी त्याग करते तो सम्मान के लिए करते हैं। अरे यार, मतलब गजब का आदमी, सम्मान पत्र मिल रहा था, उसने त्याग किया, ये सुनना चाहते हैं। बड़ा सूक्ष्म है ये विषय। अगर हम अध्यात्म को समझ जाए तो कभी दुखी ही नहीं हो सकते। पर बड़ी कृपा ठाकुर जी की है और आप सबकी हम पे है कि आज कलयुग में ऐसे अवसर में आप जवान भाई हमारी बात सुन रहे हैं, हमारी बात मान रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं और ऋणी हैं आपके कि आप हमारी बात मान रहे हो। गुरुदेव, हम तो तिनके मात्र हैं, वो तो आपकी कृपा की हवा है जो नहीं ईश्वर बच्चा, का। बहुत बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आज हमारे नौजवान ऐसे हो जा रहे हैं कि बगल में अत्याचार हो रहा है और वो मुस्कुरा के निकल जा रहे हैं। कृपा करेंगे तो वीडियो बना करके वायरल कर देंगे, लेकिन बचाएंगे नहीं। आज का हमारा नौजवान कैसा हो रहा है कि अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ, वो तड़प रहा है, तो वो अगर कृपा करेंगे थोड़ी देर रुकने की तो वीडियो बना के वायरल कर देंगे, बकाया वो उसकी सेवा करने में। या किसी को कोई सता रहा है या किसी के साथ कोई अत्याचार कर रहा है, तो ये नहीं कि यार हमारे शरीर में भगवान ने बल दिया है, हम प्राण भले त्याग दें लेकिन इसका अहित नहीं होने। ये बात उसी के हृदय में आती है जो अध्यात्म का
जो भगवान के मार्ग का, फिर मनुष्य जीवन के यार मतलब क्या रहा। इसलिए बहुत सावधान, भगवान कृपा करें, हम सबकी बुद्धि शुद्ध रहे, हम धर्म से चले, पवित्र आहार करें और अपने देश की सेवा करें। हम घर के बूढ़े माता पिता की सेवा नहीं कर पा रहे तो देश की सेवा क्या करेंगे। वही वृद्ध माता पिता को जरूरत है आज हमारी, हम उनकी सेवा नहीं कर पा रहे, उनको ठुकरा रहे हैं, उनको अनाथालय भेज रहे हैं। तो ये हमारी नौजवानों की पद्धति। बोले वो पोजीशन खराब होती है। हाँ, तुम जो आज जब तुम्हारी बात वो दिखाई जाती है, अगर वीडियो बना पिता कैसे तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति के लिए मेहनत पसीना करके आज जब तुम पढ़ लिख कर बने, तो तुम उन्हीं माता पिता को अनाथालय में भेज रहे हो, वृद्धाश्रम भेज रहे हो। तो ये नहीं। देखो, जैसे हम बाल्यावस्था में थे, मुझे जरूरत पैसे की नहीं, व्यवस्था की नहीं, माँ की जरूरत थी, पिता की। ऐसे ही माता पिता को तुम्हारी जरूरत है, व्यवस्था की नहीं, पैसे की नहीं। जब तुम प्यार से झुककर उनके पैर छूओगे और प्यार से, क्या आपको क्या कोई दुख तो नहीं है कोई, तो उनको यही लगे मेरा भारी दुख को सह लेंगे। लेकिन आज हमारी समाज इस बात पर दृष्टि नहीं देती। पैसा तो दे दिया है ना, वहां हर समय सुविधा मिल रही है आपको अनाथालय में, आप क्यों लड़ रहे हैं हमसे? नहीं, उनको इसकी जरूरत नहीं, उनको प्यार की जरूरत है। और वो प्यार वही कर सकता है जो भगवान का आश्रय लिए। इसलिए बहुत कीमती मनुष्य जीवन है, व्यर्थ न जाने पावे। जी।